अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, एक दफ़ा फिर डॉक्टर जलीस मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहदा अरब इमारात की सरजमीन से। नाजरीन, आजकल जो सबसे ज़्यादा मौजू ज़ेर बहस है वो है विज़िट वीज़ा या 2 साल का वीज़ा। आज मैं आपके कुछ सवालात हैं जो बहुत सारे दोस्त और शागिर्द मेरे से पूछ रहे थे, उनके इस इसरार के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। नाजरीन, वीज़े बिल्कुल लग रहे हैं। हाँ, कुछ हालात पहले ऐसे पैदा हुए थे कि वीज़े नहीं लग रहे थे, लेकिन जो करंट सिनेरियो जिस टाइम आज 15 जुलाई 2024 की अगर हम बात करें तो वीज़े बिल्कुल लग रहे हैं। रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो हैं, यानी अगर के 100 बंदा वीज़ा अप्लाई करता है तो हो सकता है 70 बंदों का लग जाए और 30 बंदों का ना लगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन वीज़े लग रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि वीज़े नहीं लग रहे। रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, वो आपकी अपनी गलतियों के ऊपर होते हैं। प्रॉपर से वीज़ा अप्लाई ना करवाना, प्रॉपर से जो है वो पासपोर्ट जो है वो आपका स्कैन ना हुआ होना, प्रॉपर से आईडी कार्ड स्कैन ना हुआ ना, वाइट बैकग्राउंड में प्रॉपर तस्वीर ना होना, ये भी एक मसला जो है वो इनमें हो सकता है। लेकिन जहाँ तक वीज़ों की बात है, वीज़े जो है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें तो वो लग रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात, एक कन्फ्यूजन फैली हुई है कि मुत्तहदा अरब अमारात की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ये मरासला भेजा है कि जो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू वीज़ा लगवाएंगे उनके वीज़े नहीं लगेंगे। तो ये भी गलत खबर है। वो उन्होंने ऑफिशियल पासपोर्ट्स जिनके पास है, यानी जो हुकूमती अराकीन है, जो हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, ये खबर उनके लिए थी कि वो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू मत लगवाएं और डायरेक्ट जो है वो एम्बेसी से रब्ता करें। एक और जो आपका इसमें अबहाम दूर करने की ज़रूरत है वो ये है कि कोई डन बेस्ड वीज़ा नहीं होता। ये जो एजेंट्स आपसे 1.5 लाख रुपया मांगते हैं कि जी 1.5 लाख रुपया दे दें, हम आपका डन बेस्ड वीज़ा लगा देंगे, तो बेसिकली डन बेस्ड वीज़ा कोई चीज़ नहीं होती। ये सब झूठ होता है। इमिग्रेशन के अंदर यहाँ पे किसी का पुप्पी, चाची, ताए, मामा, कोई रिश्तेदार किसी किस्म का नहीं होता। तो यहाँ पे कोई रिश्तेदारी इमिग्रेशन के अंदर नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। इमिग्रेशन जो है उसके अंदर रिश्तेदार यहाँ पे नहीं होता। आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना होता है। अब होता क्या इसमें मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रैवल एजेंट आपसे 1.5 लाख रुपया ले लेगा, अब 2 महीने के विजिट की वीज़े की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 60,000 रुपये है। वो एक दफ़ा अप्लाई करेगा, लग गया तो लग गया, बाकी पैसे 90,000 रुपये उसका प्रॉफिट। अगर नहीं लगता वो फिर अप्लाई करेगा, ठीक है, 1,20,000 खर्च हो गया, 30,000 स्टिल उसका प्रॉफिट। तो मकसद कहने का ये है कि ये इस चक्कर से अपने आप को बचाएं। मुझे भी पता है कि जब इंसान ने कहीं बाहर जाना हो उसको बहुत ज़्यादा इस बात की क्यूरोसिटी होती है कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो जाए। उस जल्दी के चक्कर में हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे दे जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हूँ, आने वाले कुछ अरसे में दुबई का वीज़ा ऐसे ही हो जाएगा जैसे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका के वीज़े का हसूल है। ये बात याद रखिएगा। आप अपना विज़िट वीज़ा ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शारजा से भी लग रहे हैं, दुबई से भी लग रहे हैं। दुबई का तो ये है ना कि 40 साल से ज़्यादा उम्र हो तो वो लगाते हैं, लेकिन शारजा और अबू धाबी से तो वीज़े लग रहे हैं। रिजेक्शन के चांसेस हैं, लेकिन भाईजान मैं भी इसी रिजेक्शन के चांसेस के अंदर ही यहाँ दुबई पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ें रिस्क लेने से होती हैं और रिस्क लेता है जो वही कामयाब होता है। तो सिंपल इज़ दिस, याद रखिएगा कि वीज़ा लग रहे हैं। जो 2 साल वाला वीज़ा है वो भी लग रहा है, और वो आपकी प्रॉपर डिग्री अटेस्टेशन आपकी अगर होगी तो लगेगा। डिग्री अटेस्टेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका एक दफ़ा फिर आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। प्रॉपर डिग्री अटेस्टेशन होगी तो वीज़ा लगेगा, अगर डिग्री अटेस्टेशन प्रॉपर नहीं होगी तो वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कोई इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है। आपका जो पासपोर्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए स्कैन, आपका जो आईडी कार्ड है पाकिस्तान का वो प्रॉपर स्कैन होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में तस्वीर होनी चाहिए। हाँ, सिटीज़ हैं जो बैन हैं, वो सिटीज़ के मैं आपसे नाम शेयर कर देता हूँ जो सिटीज़ बैन है पाकिस्तान के, जिनके अभी वीज़े नहीं लग रहे, ताकि आप लोग जो है वो खुद से अप्लाई ही ना करें। मैं आपको वो सिटीज़ के नाम बता देता हूँ जिनके वीज़े अभी नहीं लग रहे। डेरा गाजी खान है, डेरा इस्माइल खान है, तुरम एजेंसी है, खुशाब, पारा चिनार, शेखुपुरा, एबटाबाद, कसूर, लाड़काना, मुजफ्फरगढ़, नवाबशाह, कोयटा, सरगोदा, अटक, चकवाल,
बाजोड़ एजेंसी, हंगू, कोहाट, मोहम्मद एजेंसी, सखर, स्कर्दू और हुंजा, ये वो पाकिस्तान के सिटीज़ हैं जिनके वीज़े नहीं लग रहे, वो मुकम्मल तौर पर बैन हैं। आप लोग अपने पैसे यहाँ पे एजेंट्स को देकर ज़ाया मत करें, किसी किस्म के भी वीज़े नहीं लग रहे। मेरे भाई बिल्कुल वीज़ाज़ लग रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा 2 साल वाला वीज़ा उसका लग रहा है जिसकी प्रॉपर डिग्री अटेस्टेड है और प्रॉपर उसकी जो है ना यूएई एम्बेसी की अटेस्टेशन मौजूद है। और जो विज़िट वीज़े हैं वो 70-30 की रेशियो है, 70% लोगों के लग रहे हैं, 30% के नहीं लग रहे। अब हम जब अपने आप को मैदान में डालेंगे नहीं, हमें क्या पता कि हम 30 में या 70 में, तो उसके लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इंशाल्लाह वीज़े के ऊपर, वीज़े की जो इन्फॉर्मेशन है रेगुलर आपको अपडेट करता रहूँगा। आज 15 जुलाई 2024 है इंशाल्लाह।